दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टू वे स्विच की वायरिंग कैसे करते हैं, जिसमें कि दो टू वे स्विच होते हैं जिनमें 3 टर्मिनल होते हैं और एक होल्डर होता है जिसमें हमें लाइट लगानी होती है, जो कि होल्डर में 2 टर्मिनल होते हैं और इनमें हमें फेज और न्यूट्रल की वायरिंग करनी होती है। तो इनमें वायर कैसे कनेक्ट करते हैं इनके बारे में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यह है 2 टू वे स्विच और यह है बल्ब और होल्डर। और टू वे स्विच का अधिकतर यूज सीढ़ियों के यहाँ पर किया जाता है, तो हम इसमें इन दोनों स्विच की वायरिंग कर लेते हैं। टू वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं, तो इनमें हमें दोनों टर्मिनल को दोनों टू वे स्विच के टर्मिनल से आपस में कनेक्ट कर लेना है। तो इसमें टू वे स्विच में 3 टर्मिनल है, तो हमने इसमें टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से वायर कनेक्ट कर दिया है और इसी वायर को हम दूसरे टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं। और इसी तरह से हम दोनों टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से भी वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें टू वे स्विच से वायर को कनेक्ट कर लेना है। और इसमें इन दोनों वायर को आप क्रॉस में भी कनेक्ट करते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस में भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इस टर्मिनल से जो वायर कनेक्ट किया है इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और इस वायर को आप यहाँ नीचे वाले टर्मिनल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें अब हमें फेज का वायर कनेक्ट करना है। तो इसमें दोनों टू वे स्विच के बीच वाला टर्मिनल अभी खाली है, तो इन दोनों स्विच के बीच वाला टर्मिनल में से हमें किसी भी एक टर्मिनल में इस फेज वायर को कनेक्ट करना है। तो हम इस टर्मिनल से भी कनेक्ट कर सकते हैं और इस टर्मिनल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इस टर्मिनल में फेज वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये कनेक्ट हो गया है। और ये न्यूट्रल वायर है जो इसे हमें होल्डर से कनेक्ट करना है। तो इस वायर को हमें बीच वाला टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से कनेक्ट कर दिया है ये। और अब हमें इन दोनों वायर को होल्डर से कनेक्ट कर देना है। और हमारे पास ये इस टाइप का होल्डर है, आप इस होल्डर की जगह दूसरा होल्डर भी लगा सकते हैं। सभी होल्डर में 2 ही टर्मिनल होते हैं। तो होल्डर के दोनों टर्मिनल से हम दोनों वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये दोनों वायर कनेक्ट हो गए हैं। और अब हम इसमें ढक्कन को लगा लेते हैं इस तरह से। और इसमें अब हम बल्ब को लगा के इसे ऑन करके देख लेते हैं और इन दोनों स्विच को सीधा कर लेते हैं। और अब हम इसे ऑन करके देख लेते हैं। जैसे कि यह स्विच सीढ़ियों के नीचे वाला है और यह स्विच सीढ़ियों के ऊपर वाला है। जैसे हम सीढ़ियों के नीचे से ऊपर जाएंगे सीढ़ियों पर, तो इस स्विच को ऑन कर देंगे जिससे कि बल्ब ऑन हो जाएगा। और ऊपर जाके हम इस स्विच से बल्ब को बंद कर सकते हैं। और नीचे आते वक्त हम दोबारा से इस स्विच को ऑन करेंगे और नीचे आके इस स्विच को हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम 2 अलग अलग जगह से बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और हम नीचे से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं इस तरह से। और इसे ऊपर से भी हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। यानी कि हम अलग अलग स्विच से भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं और दोनों स्विच से भी हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी टू वे स्विच की वायरिंग कर सकते हैं, आप खुद भी टू वे स्विच की वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इलेक्ट्रिकल से संबंधित और भी कुछ पूछना हो या हाउस वायरिंग से संबंधित और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना।